नमस्कार। यूके भारत में आपका स्वागत है और यूके भारत के खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सुनील पटेल और आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है रुड़की से वरिष्ठ पत्रकार वे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्री गोपाल नार्सन जी। उनसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर लगातार पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ट्वीट करने के बाद उठापटक शुरू हो गई थी, तो उसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को दिल्ली तलब किया गया था, जिसके बाद वहां से बात निकल कर आई है कि हरीश रावत को चेहरा बनाया गया है चुनावी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये फाइनल नहीं हुआ है। उसी को लेकर जानना चाहेंगे गोपाल नार्सन जी से। गोपाल जी, जानना चाहूँगा सबसे पहले, जिस तरह से ये एक ट्वीट करने के बाद सोशल मीडिया पर उत्तराखंड की राजनीति में उठापटक शुरू हो गई थी, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद कि जिन्होंने इन तत्कालिक मुद्दों पर चर्चा के लिए मुझे आमंत्रित किया है। जहाँ तक बात ट्वीट की है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये तय है कि हम लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। और आदरणीय श्री हरीश रावत जी जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वहीं उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं। और उनके द्वारा जो ट्वीट किया गया वो मैंने पूरा पढ़ा। उसमें केवल इतना है कि वो जब फील्ड में मेहनत कर रहे होते हैं तो कुछ उन्होंने अपेक्षा की कि कुछ लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, सहयोग करने के लिए वो प्रेरित हों, वे उत्साहित हों, केवल इतना ट्वीट था। और वो कोई भी बात गलत नहीं है। हमारे घर में भी हमारे बुजुर्ग हमेशा हमें कहते हैं कि मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है। तो अगर कोई बच्चा घर में काम नहीं कर रहा या थोड़ा सक्रिय कम है, तो अगर उसको बूस्टअप कर रहे हैं हम, तो वो गलत नहीं है। उसको गलत अर्थों में विपक्षी दलों ने लिया है और एक बिना मतलब की हवा बनाने की कोशिश की है। लेकिन विपक्षी दलों पर आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उनका कहना यह भी था कि या तो जो देवेंद्र यादव जो प्रभारी है, या तो उनको हटाया जाए, वरना उनको अपनी दूसरी राह चुननी पड़ेगी। उससे साफ जाहिर हो रहा है। हरीश रावत जी ने कभी नहीं कहा, एक भी स्टेटमेंट उनका ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रभारी जी का नाम लिया हो, प्रभारी जी को हटाने की बात कही हो। कोई उन्होंने ऐसा ना ट्वीट किया और ना उन्होंने कोई ऐसी डिमांड की है। नहीं, ऐसा उनका बयान आया था? नहीं, कहीं बयान नहीं आया। आप बताइए मुझे, कोई दिखा दीजिए मुझे आप, कोई बयान उनका नहीं आया। हरीश रावत जी तो सबका सम्मान करने वाले नेता हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले नेता है। उनके द्वारा ऐसी कोई मांग की ही नहीं गई। ये केवल विपक्षी लोग एक हवा बनाते हैं, एक मुद्दा बनाते हैं, जबकि कांग्रेस एकजुट है और एकजुटता के साथ चुनावी समर में जा रही है। कैसे देख रहे हैं, जिस तरह से अभी भी उनको दिल्ली बुलाया गया, वहां पर बात भी हुई, उनका क्या मकसद था ये ट्वीट करने का? थोड़ा सा समझाइए दर्शकों को। देखिए, कांग्रेस में जो दिल्ली बुलाने की जब बात कर रहे हैं, दिल्ली एक हमारा कांग्रेस का मुख्यालय है, हमारे लिए एक मंदिर की तरह है। और जब हमें हमारे जो अध्यक्ष हैं या हमारे बड़े नेता हैं, अगर हमें दिल्ली बुलाएंगे तो एक मार्गदर्शन के लिए बुलाते हैं, एक चुनाव की व्यूह रचना के लिए बुलाते हैं और अपने नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए बुलाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी जी ने उनको जो दिल्ली बुलाया तो वो चुनाव विमर्श करने के लिए बुलाया है, और खाली हरीश रावत जी को नहीं बुलाया, 10 नेताओं को उन्होंने दिल्ली बुलाया था। तो वो इसलिए बुलाया था क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पर हैं, तो हम किस तरह से कांग्रेस की चुनाव वैतरणी पार कर सकते हैं, ये विचार विमर्श करने के लिए बुलाया था। तो उसमें कहीं भी न मतभेद की बात है न मनभेद की बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हरीश रावत जी के चाह रहे हों कि उन्हीं को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए, लेकिन जिस तरह से अब दिल्ली से भी जो रिपोर्ट आ रही है कि जो चुनाव लड़ा जाएगा विधानसभा का, वो हरीश रावत जी के चेहरे पर लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री बाद में घोषित किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। श्री हरीश रावत जी ने कभी भी नहीं ये डिमांड की कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। आप मुझे बता दीजिए, कभी नहीं कहा उन्होंने हमेशा कहा कि चुनाव का चेहरा होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि जनता जिसके ऊपर आशा भरी नजरों देखती हो, जिसकी तरफ लोग विश्वास करते हो, जो लोकप्रिय हो और जिसके चेहरे पर भीड़ एकत्रित होती हो, तो वो सर्वमान्य नेता हरीश रावत हैं, जिनका उत्तराखंड में नहीं, उत्तराखंड से बाहर भी एक व्यापक जनाधार है। तो अगर चुनाव में
उनको चेहरा बनाया गया है तो मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि देखिए चुनाव जीतने के लिए हमें एक बड़ा चेहरा चाहिए, और वो बड़ा चेहरा आज केवल हरीश रावत है, और किसी भी और पार्टी में उनके कद का नेता नहीं है। जो सर्वे आ रहे हैं, विभिन्न चैनलों द्वारा सर्वे आपने देखे होंगे, लोकप्रियता के शिखर पर हरीश रावत जी सर्वोच्च स्थान रखते हैं, तो उनको हम सम्मान पर्याप्त दे रहे हैं और मिलना चाहिए, उसके वो हकदार भी हैं। और उनके नेतृत्व में ही, उनके मार्गदर्शन में ही पूरी कांग्रेस एकजुटता के साथ इस विधानसभा चुनाव की वैतरणी पार करेगी। प्रदेश के जो उच्च नेता थे, जो बड़े नेता थे, वो दिल्ली जा रखे थे, हरीश रावत जी भी उनमें शामिल थे। लेकिन आज कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आपस में बहुत बड़ी झड़प हुई, हाथापाई भी हुई, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो अति उत्साह में कई बार होता है कि कुछ समर्थक मेरे हैं, कुछ मुझे पसंद कर रहे हैं, कुछ आपको पसंद कर रहे हैं, कुछ उनको पसंद कर रहे हैं, तो अलग अलग तो गुटबाजी हुई ना? नहीं, गुटबाजी नहीं होती, ना ना ना, गुटबाजी नहीं है। ये एक दूसरे के प्रति आस्था है, और कई बार उसमें अति हो जाती है। अति उत्साह में कई बार संयम खो देते हैं। मैं कहता हूँ संयम नहीं खोना चाहिए, ये बात बिल्कुल सच है, और लेकिन उसमें कोई गुटबाजी का सवाल ही नहीं है। हाँ, कई बार ऐसा कई बार किसी के मुंह से निकल जाता है, कई बार, चूंकि लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और कांग्रेस के अंदर तो लोकतंत्र पहले से ही कायम है, तो उसमें कई बार मनभेद तो नहीं है, लेकिन मतभेद हो जाते हैं। तो वो हो सकता है ऐसा हुआ हो, हालांकि मेरी जानकारी में अभी नहीं है कि इस तरह की कोई घटना हुई है, और इसमें कोई ना मैं उसके अंदर जाना चाहता हूं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा आपने बोला संयम खो देते हैं बहुत बार। संयम खो देना तो ये तो पार्टी नुकसान है सीधा सीधा। देखिए, कई बार क्या होता है कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी कैपेसिटी। एक मैं बहुत धैर्यवान हूँ, हरीश रावत जी बहुत धैर्यवान व्यक्ति हैं, और इतने धैर्यवान व्यक्ति हैं कि जब उन्होंने, आप देखिए ना, नरेंद्र तिवारी जी, जब 2002 की बात आप सुन लीजिए, 2002 में जो मुख्यमंत्री बनने का हक था वो किसका था? वो चूंकि पूरी चुनाव वैतरणी हरीश रावत जी ने वो व्यूह रचना की थी, और हरीश रावत जी के नेतृत्व में वो चुनाव प्रचार हुआ था, और हरीश रावत जी के नेतृत्व में ही एक व्यापक बहुमत की सीटें आई थी। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बना था? नरेंद्र तिवारी जी बने थे। लेकिन हरीश रावत जी ने पीछे चले गए। नहीं, मैं आज के मुद्दे को लेकर आपसे बात कर रहा हूँ, आज के मुद्दे को लेकर बात कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा जवाब दे दीजिए मुझे। हरीश रावत जी ने, सुन तो लो मेरी बात, हरीश रावत जी ने धैर्य नहीं खोया तब। उसके बाद फिर दोबारा चुनाव आए, आप तब देखिए आप, उसके बाद चुनाव आए और फिर हमारी बहुमत की सरकार आई, तो मुख्यमंत्री कौन बने? विजय बहुगुणा जी बने। फिर उनका नाम बढ़िया, लेकिन तब भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया। तो इससे बड़ा धैर्य की परीक्षा और क्या हो सकती है? तो हमारे हरीश रावत जी एक धैर्यवान नेता है, और कांग्रेस के अंदर ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो धैर्य रखते हैं, और उनमें से हम भी एक है। कांग्रेस मुख्यालय में जो आज झड़प हुई है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें अगर देखा जाए तो उसमें साफ साफ बोला जा रहा है, हरीश रावत के समर्थक थे जिन लोगों ने हमला किया है, वो साफ बोल रहे हैं कि हरीश रावत के बारे में गलत टिप्पणी की गई है, इसलिए ऐसी हाथापाई की गई। नहीं, देखिए, आपको तो जी ऐसा नहीं है कि हरीश रावत जी समर्थक, हो सकता है कि हरीश रावत के विरोधी वो हिंसा कर रहे हों, ऐसा थोड़ी हो सकता है। कि अभी ये तो जांच का विषय है, मैं तो वहाँ प्रत्यक्ष था नहीं कि कहाँ क्या हुआ है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि हरीश रावत का समर्थक कभी भी न तो धैर्य खोता है, और हरीश रावत नहीं, हम तो कह रहे हैं हम कांग्रेस के समर्थक हैं, हमारे नेता हैं हरीश रावत, लेकिन कांग्रेस हमारी माँ है। ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस के मुख्यालय में और अन्य दल के लोग भी जा सकते हैं? हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? चलिए, तो जांच के वजह बहुत बहुत धन्यवाद आपका गोपाल जी। लेकिन जिस तरह से आपने सुना इनको कि जो हरीश रावत जी के बारे में जो इन्होंने बताया है, वो आप सभी दर्शक जानते भी हैं कि किस धैर्य के वो है। लेकिन जिस तरह से आज का जो पूरा प्रकरण हुआ है कांग्रेस मुख्यालय में, वो भी एक निंदनीय है। और देखना होगा कि उसमें जो पार्टी के अलगावन अधिकारी, जो कर्मचारी कार्यकर्ता जिनको कहते हैं, वो क्या उस पर फैसला लेते हैं या फिर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो फिलहाल जो विधानसभा चुनाव है वो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के चेहरे पर लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये आने वाले जो 2022 के चुनाव के बाद ही तय हो पाएगा। नमस्कार।